मुझे विष्णु कभी परास्त नहीं कर पाता, किंतु उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा, मुझे छल से परास्त किया। बिल्कुल सत्य कहा आपने महाराज। आप उस विष्णु से कहीं अधिक बलशाली हैं, कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वो तो केवल छल से स्वर्ग पर राज कर रहा है, परंतु आपको उसका उत्तर छल से ही देना होगा, तभी तो आप उसे परास्त कर पाएंगे ना। बस आप केवल उसे परास्त कर दीजिए, और यदि मुझे आप जैसे महान योद्धा का साथ मिल जाएगा तो हम तीनों लोकों पे राज करेंगे। एक छत्र राज होगा हमारा, और 200 दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजेगा, महाराज केशी की जय। हाँ कंस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि समय की यही मांग है, हमें एक होकर विष्णु का अंत करना होगा। बताओ, तुम्हारी क्या योजना है? बस एक बार आप इस विष्णु को स्वर्ग में परास्त कर दीजिए, तो उसकी सत्ता का तो वैसे अंत हो जाएगा ना। किंतु विष्णु को परास्त करना सरल नहीं है कंस, वो स्वर्ग में ही छिपा हुआ है। हाँ तो ठीक है, आप विष्णु को नहीं, विष्णु के अवतार का अंत कर दीजिए। अब देखिए ना, कहने के लिए नन्हा सा बालक है, लेकिन मुझे उस पर तनिक भी विश्वास नहीं। वो बहुत बड़ा छलिया है। कंस, मैंने अब तक बड़े बड़े देवताओं को परास्त किया है, तो ये बालक को परास्त करना मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं है। स्वर्ग के उस सिंहासन के लिए विष्णु के उस बाल अवतार को मेरे हाथों मरना ही होगा। नारायण, प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देवर्षि नारद, स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। क्या बात है देवराज इंद्र, आज पुनः पूर्व के भांति स्वर्गलोक में हर्ष और उल्लास का वातावरण छाया हुआ है, और इस शुभ अवसर पे आप भी अत्यंत प्रसन्नचित दिख रहे हैं। बात ही प्रसन्न होने वाली है देवर्षि। उस दुष्ट केशी को पराजित करने के पश्चात हमने स्वर्गलोक को पुनः प्राप्त कर लिया है, और आज हमारे यहाँ वापस लौट आने के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने देवराज इंद्र कि संपूर्ण देवलोक में हर्ष और उल्लास का वातावरण छाया हुआ है, किंतु श्री हरि की कृपा से, हाँ देवराज इंद्र, श्री हरि की कृपा से उन्होंने ही अश्वासुर केशी के नेत्रों को अपने माया से भ्रमित किया, ताकि वे संपूर्ण देवलोक और देवताओं को देखने में असमर्थ रहे। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। श्री हरि ने स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने में हमारी सहायता अवश्य की, परंतु स्मरण रहे, इस संघर्ष में पराक्रम का कार्य केवल मैं नहीं किया, उस दुष्ट केशी के साथ युद्ध किया। और सत्य कहूं तो अपने इस कार्य से मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। किसने आग लगाई? आश्रम में रख के गायों का चारा जला दिया। ए बालक कौन हो तुम? ए बालक रुको बालक। कौन है बालक? इस बालक के मस्तक पर मयूरपंख और हाथ में बांसुरी है। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। हम तो आपके दर्शन करने आपके आश्रम में आए थे। मैं गोकुल का रहने वाला साहूकार धनुपति हूँ, और ये मेरा मित्र जादूगर। तुमने देखा उस बालक को? कौन था वो बालक? उस बालक ने मेरे आश्रम में के गायों का चारा जला दिया।
अग्नि के कारण मैं उसका मुख नहीं देख पाया, किंतु उसके मस्तक पर मयूरपंख और हाथ में बांसुरी थी। ऋषिवर, मैं उस बालक को जानता भी हूं और पहचानता भी हूं, किंतु मैं उस बालक के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। देखो, किसी का पाप छुपाना भी बहुत बड़ा पाप होता है। यदि तुमने मुझे उस बालक के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें भी उतना ही बड़ा दंड दूंगा। अरे नहीं 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 ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं, किंतु मैं सत्य तभी बता सकता हूं जब मेरे ग्राम प्रमुख मुझे बोलने की अनुमति देंगे। उनकी अनुमति के बिना गोकुल में एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ठीक है, यदि ऐसा है तो मेरे साथ नंद के समक्ष चलो और उनसे आज्ञा लो। जी ऋषिवर। विष्णु अवतार कृष्ण, मैं आ रहा हूं तुम्हारे गोकुल में अपना स्वर्गलोक जीतने। ओ, ये है कृष्णा, मयूरपंख और बांसुरी वाला। जाने कितना समय लगेगा। जब तक ऋषि कार्णिक कृष्णा को दंडित नहीं कर देते तब तक धनु काका ने मुझे गोकुल के बाहर रहने को कहा है। अब तो बस गांव में जाने की देर है। फिर सब गांव वाले मेरी ही पूछ करेंगे। सारे ग्वाल बालों का मुखिया बन जाऊंगा। धनु काका सही कह रहे थे। कृष्णा तो मुझसे कम योग्य है, किंतु उसके पास मयूरपंख और बांसुरी है ना, उसी से वो सारी माया करता है। अब तो मैं भी सदैव अपने साथ मयूरपंख और बांसुरी रखूंगा। नंदराज, आपने अपने गांव में ऐसा कठोर शासन लागू कर रखा है कि कोई भी सत्य कहने से पहले आपकी आज्ञा लेने को विवश है। आज जिस बालक ने मेरे आश्रम में रखे चारे को अग्नि में स्वाह कर डाला, नंदराज, मैं उसका मुख तो नहीं देख पाया, लेकिन उसके मस्तक पर मयूरपंख और हाथ में बांसुरी थी। किंतु नंदराज, ये व्यक्ति उस बालक को पहचानता है। आपकी आज्ञा के बिना यह व्यक्ति मुझे उस उदंड बालक का नाम नहीं बता रहा है। आप इसे उस उदंड बालक का नाम बताने की आज्ञा दें, ताकि उस उदंड बालक का नाम जानकर मैं उसे उचित दंड दूं। हाँ, और उस बालक का नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। उस नन्हे से बालक की त्रुटि के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उसे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। नंद रानी यशोदा, ऐसा नहीं हो सकता। उस बालक ने अक्षम्य अपराध किया है। मेरे आश्रम की गायों का चारा जला दिया उसने। मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। आपकी गायों के चारे का प्रबंध मैं करूंगा ऋषिवर। वो तो ठीक है नंदराज। सर्वप्रथम उस उदंड बालक को मैं उसकी उदंडता का दंड दूंगा। फंस गए नंदराज। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते, किंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। कृष्ण हो ना तुम? और जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी मृत्यु केशी। मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं सुरायु। तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कृष्ण हो या शुरायु हो। तुम्हारा ये मयूर पंख और ये बांसुरी सब कुछ स्पष्ट बता रहा है। मृत्यु के भय से तुम असत्य बोलने लगे हो, किंतु मैंने तो ये सुना है कि तुम पृथ्वीवासियों को सत्य का पाठ पढ़ाते हो। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं कृष्णा नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे 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 अरे, तुम कृष्ण हो या मायावी कृष्ण,
तुम्हें इस प्रकार मृत्यु से भयभीत होता देख मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये कैसा संकट आ गया मुझ पर? दानू काका ने तो मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया था। मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान! ऋषि कार्मिक, मुझसे ये अपराध हुआ है। इसका दंड मुझे दीजिए। नहीं नहीं, वो बालक तुम नहीं हो सकते। उसकी कद काठी तुम्हारी जैसी नहीं है। नहीं, ये अपराध बलराम ने नहीं किया, ये अपराध मैंने किया है। मुझे इसका दंड दीजिए। नहीं ऋषिवर, ये अपराध सुदामा ने नहीं, मैंने किया है। मुझे दंड दीजिए। नहीं नहीं ऋषिवर, यह अपराध मेरे बेटे चंदू ने किया है। नहीं नहीं ऋषिवर, ये अपराध मेरे लल्ला ने किया है। नहीं ऋषि कार्मिक, वो मेरा पुत्र कान्हा है। हाँ ऋषिवर, ये सारे गोकुलवासी मेरे लल्ला को बचाने के लिए असत्य कह रहे हैं। बांसुरी और मोर मुकुट मेरा लल्ला का ही है। मैं मानती हूँ कि मेरा लल्ला बहुत चंचल है, बहुत उद्दंडता करता है, किंतु वो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता जिससे किसी को दुख पहुंचे, क्षति पहुंचे। कृपया करके मुनिवर उसे क्षमा कर दीजिए। हाँ हाँ ऋषिवर, कान्हा को क्षमा कर दीजिए। 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 ठीक है, यदि तुम्हारा बालक स्वयं आकर मुझसे क्षमा याचना करे तो मैं उसे क्षमा कर सकता हूँ। और ये सब मैं आप सब गोकुलवासियों के आग्रह पर कर रहा हूं। किंतु वो बालक मेरे समक्ष नहीं आया तो उसका दंड मैं समस्त गोकुल को दूंगा। तो यही है विष्णु अवतार। इतना दुर्बल, इतना कायर, तू मेरी एक फूंक से ही मूर्छित हो गया। विष्णु, तूने मुझे छल से परास्त किया था, मुझे देवताओं और देवलोक के देखने पर असमर्थ कर दिया था। अब मैं तेरे अवतार कृष्ण को अपमार कर तेरी सारी माया को समाप्त कर दूंगा। फिर तुम्हारे देवलोक पर मेरा शासन होगा और जिस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी पूजा होती है मुझे ईश्वर मानकर मेरा पूजन होगा।